यतो अनंत शक्ति अनंता सजीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री हरिगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामान जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्त राम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम 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 ओम। शिष्यानां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो चिद बपुरहित प्रछेद विद्या प्रद गुरु तिहि नमो जेहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप जे जाने जग स्वपन बत नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु रहे विषय रस भोए। मात तात भ्राता हृद इष्ट देव निप्रपान मात तात भ्राता सहित इष्ट देव नृप्रप्राण अनाथ सुगुरु सबते अधिक दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट पोहमि गुरु सूर द्युति जन मन नलिन प्रकाश अनाथ सुकुम्भोदनि विमुख जन कबहु न होत हुलास। तेरत सद्गुरु मया करी मोह नींद सोबंत जगयो ज्ञान लोचन खुले सुपन भरम बिसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो भेद लहे बिन स्वान के हरि बबुझाई निरख पयो कूप ज्ञान। प्रगट अवन करुणार्णव रतन ज्ञान विज्ञान बचन लहरि ननु परसते आज्ञो होत सुजान। सूर दर्श आदर्श जो होत अग्नि कद्योत तैसे गुरु प्रसाद दे अनुभव निर्मल होत। जिमि चंदहि लहि चंद्रमणि अमीन्द्रवत तत्काल गुरुमुख निरखत शीश के अनुभव होत विशाल। हऊँ शरणागत राबरे श्री गुरु दीन दयाल कृपा सिंधु बंदौ चरण हरो कठिन उरसाल। हऊँ अनाथ अतिशय दुखी डरियो देख संसार भूलत हूँ भव सिंधु में मोहि करो प्रभु पार। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्री रामचंद्रम भजे श्री रामचंद्रम भजे। ओम ओम।
नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। बहुत ही सुंदर आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे, क्योंकि मध्य में श्री कार्तिक मास महात्म्य प्रारंभ हुआ था। आप सभी लोगों ने पूरे कार्तिक महात्म्य में, पूरे कार्तिक मास के महात्म्य में खूब आनंद लिया। प्रायः सभी धार्मिक स्थानों में हरि नाम संकीर्तन सुनने को मिलता था। माताएं बहनें हुमा करके बहुत ही चांदनी की, चंद्रमा की चांदनी और तारियों की लोभ में जाकर के अपने इष्ट देव का, अपने गुरुदेव का दर्शन करते थे। उनके गुणों का गान करते हुए हरि नाम संकीर्तन किया पूरे कार्तिक मास में। और फिर दीपावली के बाद तत्काल ही भाई दूज के दिन या हमारे श्री परम संताश्रम अमलोड़ खन्ना गौसी खुई से प्रभात फेरी प्रत्येक वर्ष यहाँ से प्रारंभ होती है। ठीक 3:30 पौने 4 बजे सभी भक्त आ जाते हैं और ठीक 4 बजे जहाँ से गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर के भगवान शंकर का, भोलेनाथ जी का, जो जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं, उनका दर्शन, उनकी अर्चना, उनकी पूजा, उनका जलाभिषेक करते हुए सभी मिलकर के हरि नाम संकीर्तन हुए करते हुए हमारे पूरे खन्ना शहर में जहाँ जहाँ भी भक्त लोग की भावनाएं हैं, हम प्रायः हरि नाम संकीर्तन करते हुए वहाँ जाते हैं। जिनके भी घरों में हम जो बुलाते हैं हमें, हम वहाँ जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, अरदास होती है, वहाँ जाके पाठ भी होता है कुछ समय नित्य, और बाद में जो भी प्रसाद वहाँ से मिलता है सभी लोग श्रद्धा से उसको ग्रहण करते हैं। बहुत ही अच्छा ये साधन हम सब के लिए 12-13 दिन का होता है। फिर बीच में 5 बीखें, 5 एकादशी भी आती हैं और हम सब के गुरुदेव प्रथम पातशाही धन गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव, प्राकट्योत्सव, जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से पूरे विश्व में, भारत में तो मनाते ही हैं, पूरे विश्व में, और ज़्यादा कहें तो पूरे ब्रह्मांड में भी ये जो प्रकाशोत्सव है बड़े धूमधाम से दृश्य के रूप में और अदृश्य के रूप में मनाया जाता है। जो कि पंजाब में विशेषकर गुरुपर्व के रूप में मनाते हैं। तो ये भी सौभाग्य हम सबको मिला है। हम सबका परम सौभाग्य, हमें अपने गुरुओं का जो स्मरण है, गुरुओं की जो ये गुरु पर्व है, प्रायः उनकी जो पुण्यतिथियाँ हैं, जो भी उनसे संबंधित धार्मिक आयोजन हैं, हम सभी मिलकर के भारतवासी श्रद्धा सहित नमन करते हुए जहाँ जहाँ भी हमारी आस्था है, जहाँ जहाँ भी गुरुद्वारा साहब विराजमान है, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान हैं, वहाँ जाके सभी रात दिन हाजिरी लगाते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, स्मरण करते हैं।
ये हम भारतवासियों के लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है। एक साथ हमें 10 गुरुओं की शरण में जाकर के उनका हमें आशीर्वाद मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहूँगा कि भारतवर्ष में जन्म लेना ही बहुत पुण्य कर्मों का फल है। ऐसा भागवत में भी आता है भारत भूमि के बारे में। जब हमारे ठाकुर जी रास जाते हैं, वहाँ भी देवता जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, गोपाल हैं, जब ठाकुर जी के साथ नृत्य करते हैं, ठाकुर के साथ निवास करते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं, दर्शन करते हैं, उनके भी जन्म को, कर्म को, उनके परिवार को धन्यवाद देते हैं, धन्य मानते हैं कि धन्य इनका परिवार है, धन्य इनका जन्म है, जो साक्षात परमात्मा के साथ साक्षात। हमारे गुरुओं ने ग्रंथों में पहले लिख दिया, 20 अवतार धार्यो, जानकी करी सहाय, राम कृष्ण पूर्ण भय, महिमा कहीं न जाए। राम नाम उर में गयो, जाको सम नहीं कोय, जह सुमृत संकट मिटे, दर्श तिहारो होय। हर हर नाम जपंत्यां, कछु न कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी बसे, अंत मिले गोपाल। तो भाई, ये हम सबका परम सौभाग्य है जो हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है। देवभूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, संत महात्माओं की भूमि है, गुरुजनों की धरती है। तो ऐसी धरती पे जन्म लेकर के अगर हम फिर भी अपने गुरुजनों से ना जुड़ें, ग्रंथ से ना जुड़ें, शास्त्रों से ना जुड़ें, इन धर्म ग्रंथों का हमारे घरों में नित्य पठन पाठन होना चाहिए, नित्य पठन। इसलिए बार बार कहता हूँ, जिनकी जो भी जहाँ भी आस्था है, प्लीज़ नित्यनेम जरूर होना चाहिए, नित्यनेम जरूर होना चाहिए। बिना नित्यनेम किए एक बूंद भी पानी हमारे भीतर नहीं जाना चाहिए। गुरुजन तो ये कहते हैं कि हर श्वास में परमात्मा का नाम लेना चाहिए। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, हर श्वास। तो इसलिए तो पूरा महीना हमने खूब आनंद लिया। कार्तिक मास महत्व में बहुत, माधव मास है महाराज जी, दामोदर मास है महाराज जी, कार्तिक महत्व। तो इसलिए अब थोड़ा जो हम नित्य कथा करते हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य, उसके अंतर्गत जिन महापुरुषों ने ये ग्रंथ प्रकट किया है, जिन महापुरुषों ने शब्दों को अपने मुखारबिंद से उच्चारण किया है, और जिन विद्वजनों ने इनका नाम रखा है श्रीमद् भागवत नवनीत, उसके अंतर्गत आप लोग श्रीमद् भागवत महात्म्य श्रवण कर रहे हैं। आज इसके अंतर्गत श्री बद्री क्षेत्र की महिमा, बद्रीनाथ जो 4 धाम है। राधे कथा में सुनने को मिलेगा हमें, विशाला क्षेत्र में गंगा किनारे सनक आदि ऋषि विराजमान है। एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषियो अमलाः। बड़े सुंदर शब्द हैं महाराज। एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषियो अमलाः। ये ऋषि क्यों इकट्ठे हुए उस विशाल नगरी में?
विशाला नाम की नगरी में। ऐसे ऋषि अमला, अमला, यहाँ अमला शब्द आया है। सत्संगार्थम समायाता, सत्संगार्थम समायाता दादृशुस्तत्र नारदम। हिंदी में लिखा है कि श्री बद्री नारायण भगवान का नाम है। बद्री विशाल लाल, जिन वैष्णवों ने बद्री नारायण की यात्रा की है उनको खबर है कि वहाँ भगवान का जो जय जयकार करते हैं उस समय बोलते हैं श्री बद्री विशाल लाल की जय हो, श्री बद्री विशाल लाल की जय हो, ऐसे बोलते हैं। आगे लिखा है, बड़ा सुंदर प्रसंग है, आप लोग ध्यान से सुने। सूर्य वंश में विशाल नाम का राजा हुआ था। सूर्य वंश में, जिसमें भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। सूर्य वंश में विशाल नाम का राजा हुआ था। राजा विशाल ने वहाँ गंगा किनारे हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। भगवान श्री नारायण वहाँ प्रकट हुए। श्री भगवान ने कहा राजा से कि आप वरदान मांग लें। तो राजा ने कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन मिल गए, अब क्या वरदान मांगूं? आपके दर्शन ही हो गए, इससे अलग कौन सा वरदान चाहिए? बड़ा सुंदर रामायण का दोहा है। भरत जी ने वरदान मांगा था, बहुत सुंदर दोहा है। इसलिए बार बार कहता हूँ मैं, रामायण जी का पाठ नित्य हमारे घरों में होना चाहिए। श्री गीता जी का पाठ नित्य हमारे घरों में होना चाहिए। जिन ग्रंथों में हमें गुरु जी ने ज्ञान दिया है, मार्गदर्शक दिया है, उन ग्रंथों का नित्य नेम पाठ होना चाहिए। नित्य नेम ऐसी वाणी है महाराज गुरुओं की, पढ़ने से ही जीव का कल्याण हो जाता है, पाठ करने से। तो राजा ने कहा प्रभु आपका दर्शन हो गया और मैं क्या मांगूं? बस ऐसी कृपा करो कि मैं आपका दर्शन करता ही रहूं, ये बहुत जरूरी है। कितना सुंदर मांगा उन्होंने। ये कृपा, बार नहीं कृपा, अब ऐसी कृपा करो कि मैं आपका दर्शन ही करता रहूं। जित देखूं तित श्याम में, सब मैं आपको देखूं, मैं कण कण में। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जित देखूं तित श्याममयी है, सिया राम में सब जग जानी, करें प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी, सकल राम में जानी। जड़ चेतन जग जीव जत, विश्व कीन करता। सब परमात्मा की ये कृति है, ये सब परमात्मा की कृति है, रचना है परमात्मा की। जैसे हम भजन गाते हैं ना, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा,
नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। आजकल लोग ज़्यादा कहते हैं जिनकी मूर्त इतनी सुंदर, उनको मूर्त में फंसे हुए हैं, एक में ही। नहीं नहीं, ये सारी रचना एक परमात्मा की मूर्त है, ये परमात्मा के स्वरूप है महाराज। पहले भगवान को अपना मान तो सही, अभी तो भगवान को हमने अपना माना ही नहीं, गुरुदेव को हमें अभी अपना माना ही नहीं, उनके प्रति हम समर्पित भी हुए ही नहीं, उनको भी संसारिक संबंधों में बांध लिया। ये मेरे गुरु हैं, ये आपके गुरु हैं। जैसे माताएं बोलती हैं ना पराया, अपने अपने गुरु महाराज की जय, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बोल दो, हो गया। अपने पराये का क्या मतलब है? संतों को, महात्मा को, गुरुजनों को, यहाँ तक भगवान को भी एक सीमा में बांध लिया। ये हमारे भगवान है, ये आपके भगवान। नहीं नहीं, भगवान भगवान ही है, गुरुदेव गुरुदेव ही है, बस। ये सबके हैं ऐसे। तो क्या मांगा राजा ने कि बस प्रभु ऐसी कृपा करो कि मैं आपका दर्शन करता रहूं, सब में मुझे आपका दर्शन हो, सब में। जब भी आँख खोलूं तो आप मेरे समक्ष, आपके दर्शन हो। आंखें बंद करूं तो भी आप ही हो। बस प्रभु ऐसी कृपा करो कि मैं आपका दर्शन करता ही रहूं। श्री भगवान ने कहा, हे राजन ऐसा ही होगा, किंतु मेरी इच्छा है। अब ठाकुर जी ने कहा, लोग तो कहते हैं ना भगवान से कुछ मांगना ही चाहिए। अरे भगवान से नहीं मांगना, और किससे मांगना? हमारे माता पिता हैं, नहीं भी मांगे तो भी देंगे, वो देते आए हैं। बड़ा सुंदर गुरबानी में शब्द आता है, दिंदे थावो दिता चंगा, मन मुख सो ही जानिए। देने वाली दात परमात्मा ने जो हमें दी है उसको अपना मानते हैं। घर दिया, मकान दिया, कारोबार दिया, फैक्ट्री दी, दुकान दी, परिवार दिया, साधन दिए, उसको अपना मानते हैं। मेरा घर, मेरा मकान, मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ियाँ। कभी कहा कि मेरे भगवान हैं, मेरे परमात्मा हैं, मेरे गुरुदेव हैं। गुरु महाराज कहते हैं मनमुख हैं। दिंदे थामो दिता चंगा, देने वाले परमात्मा ने जो दात दी है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, और जिस परमात्मा ने दिया है उसका ध्यान कम जाता है। वो कहते हैं मनमुख है वो। बड़े सुंदर शब्द है हमारा आगे, दिंदे थामो दिता चंगा, मनमुख सो ही जानिए। बड़ी सुंदर व्याख्या है हमारा। तब श्री भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, किंतु मेरी इच्छा है कि और कुछ मांगो। ये तो आपको आशीर्वाद मिलेगा ही, कृपा होगी कि सब में आपको भगवान का दर्शन होगा। हमेशा आप भगवान का दर्शन करोगे, मेरा दर्शन करोगे। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि आप कुछ मांगो, जो आपकी इच्छा है। नहीं भी है तो भी मैं आपको दे के जाऊँगा। अरे भगवान का दर्शन, गुरुदेव का दर्शन, कोई ये मातो सफल नहीं होता, सफल होता है, मांगो चाहे ना मांगो। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे।
जो मांगे ठाकुर अपने। गुरु महाराज क्या कहते हैं? जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देव। बड़ा सुंदर भजन है, भजन बहुत सुंदर शब्द है हमारा। राधे। तो श्री भगवान ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही होगा, किंतु मेरी इच्छा है कि और कुछ मांगो। तब राजा विशाल ने मांगा है। उन्हें क्या मांगा? आप देखो, ये जो तीर्थ है महाराज, ये इनका बड़ा महत्व है। तीर्थों का सेवन करना चाहिए। ये आंखें मिली किस लिए हैं? ये कान मिली किस लिए हैं? ये पाँव किस लिए मिले हैं? ये बड़ी बड़ी गाड़ियां रखे बैठे ना करोड़ों की, ये क्लबों में जाने के लिए नहीं है, या लोगों को दिखाने के लिए, या फैक्ट्री दुकान में जाने के लिए, जहाँ के बच्चों को घुमाने के लिए। अरे इसको अच्छी जगह लेके जाओ। अगर मालिक ने दिया है तो सबसे पहले मालिक के दर में जाओ, मालिक के दर में जाओ। और कहीं जाना है कोई ऐसी बात नहीं, जाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा कोशिश करो ये साधन जो हैं परमात्मा की सेवा में लगे। राधे। तब राजा विशाल ने मांगा, क्या मांगा? देखो, इस तपोभूमि में आपका अखंड निवास हो। ये जो मेरी नगरी है जहाँ मैं रहता हूँ, इस नगरी में आप हमेशा के लिए, यहाँ अखंड शब्द लिखा हुआ है, इस तपोभूमि में आपका अखंड निवास। तपोभूमि शब्द आया है महाराज, जो बद्री विशाल है, बद्री नारायण, 4 धाम है ना, बद्री नारायण, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये 4 धाम हैं उत्तराखंड के। और पूरे भारत के 4 धाम हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भी 4 धाम हैं। और 4 वो बनाए हुए हैं हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने। जैसे बद्रीनाथ जाओ तो वहाँ भी एक, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जहाँ हमारे आचार्य निवास करते हैं। 4 याद आ जाएगा, आपको बता दूंगा, जहाँ हमारे आचार्य विराजमान होते हैं, जिनको कहते हैं जगत गुरु। जगत गुरु 4 वहाँ गद्दियाँ हैं। तब राजा विशाल ने मांगा है कि इस तपोभूमि में आपका अखंड निवास हो। मुझे तो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद आपका दर्शन हुआ। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। इतना सुंदर वर मांगा है हमारा, इतना आशीर्वाद कृपा मांगी है भगवान से, बस मुझे दर्शन हो गया। मैं चाहता हूँ आने वाले समय में जो भी समय आए, युगों युग अटल, हर युग में ये स्थान वो रहे, इसकी महिमा बनी रहे। मुझे तो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद आपका दर्शन हुआ। ऐसी कृपा करो कि यहाँ आकर थोड़ी सी भी भक्ति जो करे उसको आपका दर्शन जल्दी ही हो जाए। वाह। अब बद्रीनाथ कहते हैं वहाँ जाकर के 1 रात रुकना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 1 रात वहाँ रुको और वहाँ जाके भजन करो, बस। अब क्या कहें महाराज, जो शास्त्रीय बातें हैं, जो हमारे पूर्वज कहते थे, करते थे, वो बातें सुनानी चाहिए ताकि आने वाले जो लोग हैं उनको पता चले। तीर्थों में जाके पराया अन्न नहीं खाना चाहिए, दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर खाया है तो उसके बदले में कुछ दो, पैसे दो। जैसे होटलों में रोटी खाते हैं, वहाँ पैसे देते हैं। अब होटलों में तो रोटी खाते हैं, वहाँ तो पैसे देने पड़ते हैं। बिना पैसे दिए तो महाराज
आजकल तो सिस्टम ऐसा है हमारा, पहले पर्ची कटानी पड़ती है कि तुसी की खाना, गुलाब जामुन खानी, रसगुल्ला खाना, रबड़ी खानी है, पहले पर्ची पैसे जमा कराओ फिर जाके तुम प्लेट तुहाडे कोल आओगी। ऐसा सिस्टम है, नहीं तो बाद में पैसे देने पड़ते हैं। अगर कहीं लंगर बना लगा हुआ है वहाँ भी सेवा पाके, नहीं खा पी के मुंह पे हाथ मार के आ जाओ। कोई धार्मिक स्थान है जहाँ लंगर लगा हुआ है वहाँ सेवा पानी चाहिए, तन से भी, मन से भी, और धन से भी, और समय से भी, हर तरह की सेवा करनी चाहिए। अब देखो राजा ने क्या मांगा, कहते हैं महाराज मुझे तो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद आपका दर्शन हुआ, अब ऐसी कृपा करो कि यहाँ आकर थोड़ी सी भी भक्ति जो करे उसको आपका दर्शन जल्दी ही हो जाए। कलयुग में जीवन बहुत कम है, कलयुग में जीवन बहुत कम है। हजारों वर्ष कौन तपस्या कर सकता है? हजारों वर्ष कौन तपस्या कर सकता है? इसलिए आप जल्दी दर्शन देने के लिए यहीं विराजमान हो जाओ। हमारी ज्योतिर्लिंग है ना, 12 ज्योतिर्लिंग है, स्वयं भगवान भोलेनाथ विराजमान है लिंग के रूप में। जैसे हमारे 52 पीठ हैं माता के, माता ने जहाँ 9 देवियाँ हैं, मुख्य 7 देवी हैं हमारे, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, चामुंडा, वैष्णो देवी इत्यादि नवदुर्गा हैं, ये पिंडी के रूप में है, हमेशा के लिए वहाँ विराजमान है। वैसे 52 पीठ है हमारा पूरे विश्व में, भारत में, भारत के बाहर भी है महाराज, ये मसूद भारत में है। पहले भारत हमारा अखंड था, आजकल तो लोगों ने महाराज ना जाने क्या क्या मन में धारणा कर ली है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। राधे। अखंड भारत के चक्रवर्ती राजा होते थे, चक्रवर्ती राजा अखंड भारत के, एक छत्र राजा होते थे हमारे, एक छत्र। तो राजा ने कहा इसलिए महाराज कलयुग में जीवन बहुत कम है, हजारों वर्ष कौन तपस्या कर सकता है, इसलिए आप जल्दी ही दर्शन देने के लिए यहीं विराजो। श्री भगवान ने कहा कैसा वरदान मांगता है, तेरा नाम ही विशाल नहीं, तेरा हृदय भी विशाल है। भगवान ने कहा तूने कैसा वरदान मांग लिया, तेरा नाम ही विशाल नहीं है, तेरा हृदय भी विशाल है। वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम, जो ऊंचे विचारों के होते हैं, जो अच्छे विचारों के होते हैं, जो गुरु वाले होते हैं, हाँ, जो सत्संगी होते हैं, उनका हृदय विशाल होता है। उनके लिए धरती में जितने भी जीव हैं वो अपने ही होते हैं हमारे। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा मने पृथ्वी, ए मने पृथ्वी ही, कुटुंबकम उनका परिवार होता है, प्राणी मात्र उनका परिवार होता है। यानी कि ये मेरा प्रांत है, ये आपका है, ये वैसा है, ये वो है। राधे राधे। अखंड भारत। भगवान ने कहा कैसा वरदान मांगता है, तेरा नाम ही विशाल नहीं है, तेरा हृदय भी विशाल है। आज से इस क्षेत्र का नाम विशाला क्षेत्र होगा। बद्रीनाथ का नाम क्या है? विशाला क्षेत्र। भगवान ने कहा आज से इस क्षेत्र का नाम विशाला क्षेत्र होगा। श्री बद्री नारायण में जब संकल्प बोला जाता है तो बोलते हैं बद्री विशाल क्षेत्र। जो ब्राह्मण लोग संकल्प बोलते हैं ना, अमुक गोत्रे, अमुक क्षेत्रे, अमुक नगरे, अमुक तिथौ, ऐसा बोलते हैं ना, तो बद्री विशाल क्षेत्र। तो कहते हैं बद्री नारायण में जब संकल्प बोला जाता है तब बोलते हैं बद्री
विशाल क्षेत्र, जैसे अब खन्ना में गौसरी खुई है तो यहाँ पाठ करेंगे, ब्राह्मण जरूर बोलेंगे खन्ना नगरे गौसरी खुई क्षेत्र है जी, महाराज श्री का नाम बोलते हैं। ऐसा जहाँ जहाँ पूजा होती है उस क्षेत्र का संकल्प में नाम बोला जाता है महाराज, तब जाके डायरेक्ट उनको पुण्य का फल मिलता है। राजा का नाम लिया जाता है। राजा विशाल के लिए भगवान प्रकट हुए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जे आपने बद्री क्षेत्र की महिमा का वर्णन श्रवण किया। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलू ना मैं प्रभु नाम तेरा, निष्काम होके दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। ओम। जैसे कार्तिक मास का महात्म्य है, ऐसे इस मार्गशीर्ष जो मगर महीना पूर्णमासी के हिसाब से आज शुरू हुआ है। संक्रांति तो अब आएगी ना, लेकिन पूर्णमासी के हिसाब से मार्गशीर्ष महीना आज से शुरू हो गया। तो अन्य ग्रंथों में सभी महीने का महात्म्य है, सभी महीने का महात्म्य है जी। लेकिन जो मगर महीना है, मार्गशीर्ष महीना, इसको तो भगवान ने खुद कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षोहम। गीता में भगवान ने कहा है, जब भूतियों का वर्णन किया ना ठाकुर जी ने, उसमें लिखा है मासा नाम मार्गशीर्षोहम। महीनों में मार्गशीर्ष महीना अर्थात मगर महीना मैं हूँ। अब जब महीना सुनोगे ना, गुरु महाराज के मुखारविंद से निकले हुए शब्द, पता चलेगा आपको कि इसका कितना महात्म है। बहुत सुंदर महात्म आप सुनोगे। तो इसलिए इस महीने का बड़ा महात्म है। ये मत सोचना कि मगर महीने नहीं जाना, पो नहीं जाना ना, सारे महीने अच्छे हैं। सब महीने में भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारा साहब जाओ, धार्मिक स्थान जाओ, पुण्य कर्म करो। ठीक है। जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की राधे।